बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम वोकैबलरी के कौन से 10 वर्ड सीखने जा रहे हैं, आइए देखते हैं। वोकैबलरी का पहला वर्ड है होमोजेनाइजिंग। होमोजेनाइजिंग का मतलब है टू ब्लेंड डाइवर्स एलिमेंट्स इनटू ए मिक्सचर दैट इज़ द सेम थ्रू आउट। दो चीज़ों का ऐसा मिक्सचर बनाना जिसमें वो दोनों इतने अच्छे तरीके से मिल जाएं कि वो यकजान हो जाएं। जैसे अगर आप दो तरह के पाउडर्स लें, दो अलग अलग तरह के, और उनको मिक्स करें और उनको इस तरीके से मिक्स करें कि वो आपस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं। या फिर अगर आप दो कलर्स लें, डिफरेंट कलर्स लें और उनको मिक्स करें, और जैसे ऑयल पेंट हैं उनको आपस में मिक्स करें, या फिर आप पानी लें और उसके अंदर सॉल्ट को मिक्स करें और वो इस तरह से मिक्स हो के थ्रू आउट वो एक ही फ्लेवर दे। या फिर आप शरबत लें, शरबत इज़ कॉन्सनट्रेटेड, और उसके अंदर पानी डालें और फिर उसको जब अच्छी तरह से मिक्स करें, अनलेस एंड अनटिल थ्रू आउट कलर भी सेम हो जाए और स्वीटनेस भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो वो होमोजेनस मिक्सचर होगा। मिल्क इज़ ऑल्सो ए होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस का ऑपोजिट क्या होगा? हेट्रोजीनस। हेट्रोजीनस में क्या होगा कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। जो होमोजेनस मिक्सचर है वहाँ पर पार्टिकल्स ग्रीन और पर्पल एक ही रेशो में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, वाइल ऑन द अदर हैंड जो हेट्रोजीनस मिक्सचर है उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वहाँ पे कॉम्पोजिशन इक्वल नहीं है थ्रू आउट द मिक्सचर दोनों पार्टिकल्स की, तो ये हेट्रोजीनस मिक्सचर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हेट्रोजीनस मिक्सचर की एग्ज़ाम्पल क्या होगी? जैसे आप सूप लेते हैं तो सूप में वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स है या मीट है, सो यू नेवर नो कि अगर आप एक स्पूनफुल उसका ले रहे हैं तो उसके हर स्पून में क्या आएगा, किस क्वांटिटी में कौन सी चीज़ होगी, या क्या हर वेजिटेबल एक ही क्वांटिटी में आ रही है, तो ये हेट्रोजेनस मिक्सचर होगा। हेट्रोजेनस मिक्सचर में यूनिफॉर्मिटी नहीं होती, वहाँ पे कॉम्पोजिशन ऑफ मिक्सचर हर जगह पर डिफ़र कर रही होती है। इसी तरह से हम देखते हैं टू मेक यूनिफॉर्म इन स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन थ्रू आउट। इसके लिए भी होमोजेनाइज का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी चीज़ को यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए इस तरीके से मिक्स किया जाए कि वो यकजान हो जाए। और सेंटेंस देखते हैं। द न्यू करिकुलम इज़ एन अटेम्प्ट टू होमोजेनाइज एजुकेशन थ्रू आउट द कंट्री। सिनोनिम होगा रेगुलराइज या फिर स्टैंडर्डाइज। यकसा बनाने का अमल या फिर यकजान करने का अमल। वोकैबलरी का सेकंड वर्ड है मैंडरिन। ये नाउन है और इसका मतलब है ए पावरफुल ऑफिशियल ऑफ हाई रैंक स्पेशली इन द सिविल सर्विस या फिर पब्लिक सर्विस में, या फिर ए गवर्नमेंट ऑफिशियल ऑफ हाई रैंक इन चाइना इन द पास्ट। Third one is a type of small orange with loose skin that comes off easily. The officious mandarins in the motor vehicles department refused to let me renew my license without all of the required forms. Synonym होगा bureaucrat या फिर civil servant. Vocabulary का third word है asphyxiation. एस्फिक्सिएशन नाउन है और इसका मतलब है किसी को सफोकेट करना, उसका सांस रुक जाए और फिर उसकी वजह से उसकी डेथ हो जाए। द फैक्ट ऑफ बीइंग प्रिवेंट फ्रॉम ब्रीदिंग अनटिल यू बिकम अनकॉन्शियस और डाई। द एक्ट ऑफ प्रिवेंटिंग समबडी फ्रॉम ब्रीदिंग अनटिल दे बिकम अनकॉन्शियस और डाई। सेंटेंस देखते हैं। द कॉज ऑफ डेथ वॉज एस्फिक्सिएशन। जैसे जॉर्ज फ्लॉयड के हवाले से हम कह सकते हैं। सिनोनिम होगा थ्रॉटल या चोक, दम घुटना या नब्ज़ टूटना। इन मीनिंग्स में उर्दू में ये वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है टेन्यूअस। टेन्यूअस का मतलब है एक्सट्रीमली थिन एंड ईजिली ब्रोकन। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ टेन्यूअस इज़ स्पाइडर्स वेब। अगर आप मकड़ी के जाले को देखें तो वो बहुत ही बारीक होता है और वो बहुत वीक भी होता है।
या फिर दूसरा मीनिंग इसका क्या होगा इसी हवाले से, so weak और uncertain that it hardly exists. The tenuous threads of a spider's web. ये इसका सेंटेंस है. सिनोनिम होंगे slight, unsubstantial, breakable, delicate, fragile, बारीक, महीन, नाजुक. इन मीनिंग्स में ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है. वोकेबलरी का नेक्स्ट वर्ड है promulgate. इसका मतलब है to spread an idea or belief among many people, या फिर किसी लॉ के हवाले से to announce a new law or system officially or publicly. The new constitution was promulgated in 2006. सिनोनिम होगा announce और उर्दू में इसको कहेंगे ऐलान करना या फिर शाया करना. नेक्स्ट वर्ड है intricacy. intricacy का मतलब है complicated parts of or details of something. किसी चीज़ की बारीकियाँ या पेचीदगियाँ. The fact of having complicated parts, details और patterns. इसी तरह अगर किसी चीज़ में कुछ complicated parts हैं, details या patterns हैं, for example किसी डिज़ाइन में, तो उसके लिए भी उस डिज़ाइन की intricacies का वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई मेहंदी का डिज़ाइन है और वो बहुत बारीक है तो उसके अंदर हम कह सकते हैं इंट्रिकेसीज़. या फिर अगर किसी फैब्रिक का कोई पैटर्न है या कोई डिजिटल प्रिंट है या फिर कोई जेंटैंगल है जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, तो किसी डिज़ाइन के अंदर जो बारीकियां होंगी, जो पेचीदगियां होंगी, उनके लिए इंट्रिकेसीज़ का वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा. सेंटेंस देखते हैं. द इंट्रिकेसीज़ ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी. सिनोनिम होंगे कॉम्प्लेक्सिटी या कॉम्प्लिकेसी. द इंट्रिकेसीज़ ऑफ द डिज़ाइन, ये जैसे हमने पहले बात की कि किसी पैटर्न के अंदर जो कॉम्प्लिकेशंस होंगी, जो उसके अंदर उलझाव होंगे, जो टैंगल होगा, वो उसके लिए इंट्रिकेसीज़ का वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा. उर्दू में कहेंगे इसको उलझाव, पेच, दिक्कत, परेशानी, दुश्वारी या फिर पेचीदगी. वोकेबलरी का 7th वर्ड है रेस्पाइट. रेस्पाइट का मतलब है ए शॉर्ट ब्रेक और एस्केप फ्रॉम समथिंग डिफ़िकल्ट और अनप्लेजेंट. सेंटेंस देखते हैं. देयर वाज नो रेस्पाइट फ्रॉम द सफोकेटिंग हीट. सिनोनिम होगा ब्रेक या पॉज, आर्जी सुकून या फिर वक्ती आराम. इन मीनिंग्स में रेस्पाइट का नाम इस्तेमाल होगा. वोकेबलरी का नेक्स्ट वर्ड है चांसरी. चांसरी का एक मीनिंग है ए डिवीजन ऑफ द हाई कोर्ट इन द यूके. अनदर वन इज़ एन ऑफिस वेयर पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट, या फिर द ऑफिसेज वेयर द ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए कंट्री वर्क्स इन अनदर कंट्री. आला तरीन अदालत के हवाले से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है. वोकेबलरी का 9th वर्ड है एनविसेज. ये वर्ब है और इसका मतलब है टू इमेजिन व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर. जैसे आई डोंट एनविसेज वर्किंग विद हिम अगेन. सिनोनिम होगा ड्रीम, इन्विजन, फैंसी, फैंटसाइज या फिर इमेजिन. सोचना, ख्याल करना, तसव्वुर करना, इदराक करना. इन मीनिंग्स में एनविसेज का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है. लास्ट वर्ड है सिकन. सिकन वर्ब है और इसका मतलब है टू मेक समबडी फील वेरी शॉक्ड और एंग्री या फिर टू बिकम इल. 2 मीनिंग्स हैं इसके. एक टू मेक समबडी फील वेरी शॉक्ड एंड एंग्री और दूसरा बीमार होने के मीनिंग्स में. दोनों के हम सेंटेंस भी देखेंगे. द पब्लिक इज़ बिकमिंग सिकन्ड बाय दीज पिक्चर्स ऑफ वायलेंस एंड डेथ. ये फर्स्ट वाले मीनिंग के हवाले से सेंटेंस है. अब सेकंड का देखते हैं. बीमार होना यानी कि द बेबी सिकन्ड एंड डाइड बिफोर हिज फर्स्ट बर्थडे. सिनोनिम होगा डिस्गस्ट या फिर नॉजिएट. बीमार पड़ जाना या फिर उकता जाना. बीमार पड़ जाना टू बिकम इल और टू मेक समबडी फील वेरी शॉक्ड और एंग्री, ये उकता जाने की मीनिंग्स को उर्दू में डिस्क्राइब करता है. ये थी आज की वोकेबलरी. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट्स में अपना फीडबैक और सजेशंस दें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.